जिस तरह से मोदी सरकार ने देश की सरकारी संपत्ति, जिनमें भारतीय रेल से लेकर एयरलाइंस, एयरपोर्ट, सभी पोर्ट्स, ऊर्जा के क्षेत्र, बैंक, यहां तक कि शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाएं करवाने वाले संस्थानों को भी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में सौंपने के बाद अब बचा था भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो, जो बड़े सारे सैटेलाइट्स को कम लागत में बड़े और सफल अंतरिक्ष अभियान चलाने, अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने जैसे ऐतिहासिक कारनामों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन जिन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए भारी भरकम रॉकेट की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे वो पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो या एसएसएलवी, अब वो इन रॉकेट्स को नहीं बनाएगा। अब सवाल यह है कि इसरो काम बंद कर रहा है या प्राइवेट हो रहा है। इसरो के बारे में जानकारी इसरो का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराने वाला एक संस्थान जिसका नाम है इन स्पेस के चेयरमैन ने एक मीटिंग में कहा, और ये जो उन्होंने उस मीटिंग में कहा उसकी जानकारी जैसे ही बाहर आई तो चर्चा होने लगी कि इसरो अब लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगी। असल में लॉन्च व्हीकल्स रॉकेट ही होते हैं। जब इसरो इसे नहीं बनाएगी तो हेडलाइन का मेन पार्ट था कि प्राइवेट सेक्टर ही काम करेगा। इसका मतलब है कि इसरो का भी प्राइवेटाइजेशन होगा, जहां इसरो की सारी तकनीकें प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएंगी। तो क्या इसरो का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है? यदि यह सच है तो इसके मायने क्या होंगे, आज के वीडियो में हम जाने। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। मैं राहुल कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज विद राहुल। अब बात करते हैं कि भारत के स्पेस सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इसरो अब खुद रॉकेट बनाने का काम धीरे धीरे बंद करेगा। आगे रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और कुछ सरकारी कंपनियों को दी जाएगी। इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका ने बताया कि इसरो अब रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक मिशन और जरूरी स्पेस सिस्टम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा। इस बदलाव का मकसद देश में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना है और स्पेस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाना है। पवन गोयनका ने कहा कि आने वाले समय में इसरो कोई रॉकेट खुद नहीं बनाएगा। रॉकेट बनाने का काम प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू को दिया जाएगा। इसकी शुरुआत एसएसएलवी से हो चुकी है। एसएसएलवी की तकनीक और इसे बनाने का अधिकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए जा चुके हैं। अब पीएसएलवी और LVM-3 जैसे बड़े रॉकेट्स को भी निजी कंपनियों को देने की तैयारी है। अब मुख्य बदलाव और नीतियां क्या है? रॉकेट निर्माण से दूरी, यानी कि इन स्पेस के अनुसार इसरो भविष्य में खुद कोई लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा। तकनीक को पूरी तरह से उद्योगों को हस्तांतरित किया जाएगा। शुरुआत छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तकनीक पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी जा चुकी है। अब इससे क्या होगा कि शोध पर जोर। इसरो अब गगनयान, अंतरिक्ष अन्वेषण और नई तकनीकी के विकास जैसे जटिल वैज्ञानिक अभियानों पर ही ध्यान देगा। राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? इस नीति को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है, जहां विपक्ष इसे इसरो की भूमिका सीमित करने का आरोप लगा रहा है। उसमें कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी उसी तरह आक्रामक निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है जैसा उसने परमाणु क्षेत्र में किया था। जयराम रमेश ने कहा कि इसरो ने 6 दशक में अपनी क्षमताएं, विशेषताएं बहुत मेहनत से विकसित की हैं। उन्होंने विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, UR राव और APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि इसरो ने देश को बेहद ही गौरवान्वित किया है। जयराम रमेश का आरोप है कि केंद्र सरकार की योजना
रॉकेट के विकास और निर्माण में इसरो की भूमिका को काफी हद तक सीमित करने की है। उन्होंने दावा किया कि सैटेलाइट से जुड़ी कई संपत्तियां निजी कंपनियों के हस्तांतरित की जा सकती हैं। उन्होंने तमिलनाडु में बन रहे देश के दूसरे स्पेस पोर्ट का भी जिक्र किया और दावा किया कि करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार हो रहे इस स्पेस पोर्ट को निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट के भविष्य को लेकर भी सवाल उठाया। अब इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी माधवन नायर ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ज्यादा निजीकरण के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि निजी कंपनियां इसरो की जगह नहीं ले सकती और प्रक्षेपण केंद्रों का प्रबंधन और संचालन निजी कंपनियों को सौंपने के किसी भी कदम को बहुत ही बेवकूफी भरा बताया। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में श्री नायर ने प्रक्षेपण केंद्र का प्रबंधन और संचालन प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। वहीं सरकार इसे अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में देख रही है, लेकिन सबसे बड़ा इससे सरकार को क्या फायदा होगा। अब बात करते हैं कि इसरो के निजीकरण या स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने से सरकार को आर्थिक, रणनीति और तकनीकी रूप से कई बड़े फायदे होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य इसरो पर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रॉकेट और सैटेलाइट बनाने जैसे काम के बोझ को कम करना है। सरकार को होने वाले मुख्य फायदे इस प्रकार से हैं। इसमें पहला फायदा है आर्थिक लाभ और रेवेन्यू में बढ़ोतरी। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में बड़ी हिस्सेदारी। वर्तमान में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% के आसपास है। सरकार का लक्ष्य निजी कंपनियों के दम पर इसे 2033 तक 44 अरब डॉलर यानी करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। दूसरा, तकनीक बेचने से कमाई। इसरो ने अपनी 120 से लेकर अधिक तकनीकें प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर की हैं। सरकार अपनी कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए इन तकनीकों के लाइसेंस और लॉन्चिंग सुविधा को निजी कंपनियों को बेचकर बहुत ही जबरदस्त राजस्व कमाएगी। विदेशी निवेश। स्पेस पॉलिसी में ढील देने से भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आ रहा है। इससे सरकार के खजाने और देश की जीडीपी को मजबूती मिलेगी। इसरो के निजीकरण और अंतरिक्ष क्षेत्र के प्राइवेट कंपनियों के लिए खोले जाने से जहां सरकार को बड़े फायदे हैं, वहीं इसके कई गंभीर नुकसान और चुनौतियां भी हैं, जिसकी चिंताएं इस प्रकार हैं। वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने इसके कई पहलुओं पर चिंताएं जताई हैं। मुख्य नुकसान और चुनौतियां इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील डेटा का खतरा, डेटा लीक होने का डर। अंतरिक्ष तकनीकें बेहद संवेदनशील होती हैं। इनका इस्तेमाल सेना और रक्षा के लिए होता है। प्राइवेट कंपनियों के शामिल होने से जासूसी, रणनीतिक डेटा लीक होने या साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। अगर किसी निजी कंपनी पर विदेशी फंडर्स का दबाव बढ़ता है तो महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी या उपग्रह का नियंत्रण गलत हाथों में जाने की आशंका रहती है। दूसरा, इसरो के कमजोर होने से आशंका है ब्रेन ड्रेन की, यानी कि प्रतिभा का पलायन। निजी कंपनियां इसरो के मुकाबले बहुत भारी भरकम सैलरी पैकेज ऑफर करती हैं। ऐसे में इसरो के बेहतरीन और अनुभवी वैज्ञानिक या इंजीनियर सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट कंपनियों में जा सकते हैं, जिससे इसरो के पास टैलेंट की कमी हो सकती है। बुनियादी ढांचे पर दबाव
शुरुआत में प्राइवेट कंपनियां इसरो के ही लॉन्च पैड का इस्तेमाल करेंगी और इसरो की ही लैब का इस्तेमाल करेंगी। इससे इसरो के अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक मिशन की टाइमलाइन भी प्रभावित हो सकती है। तीसरा, सामाजिक और जन कल्याणकारी मिशन की अनदेखी, सिर्फ मुनाफे पर ध्यान। प्राइवेट कंपनियां केवल उन्हीं प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगी जहां उन्हें सीधा मुनाफा दिखेगा, जैसे कमर्शियल इंटरनेट या बड़े देशों में सैटेलाइट लॉन्च। गरीबों और किसानों को इससे नुकसान होगा। इसरो हमेशा से मुनाफे के बिना काम करता आया है, जैसे चक्रवात यानी साइक्लोन की भविष्यवाणी, किसानों के लिए मौसम की जानकारी, मछुआरों के लिए अलर्ट और दूर दराज के गांव में एजुकेशन सैटेलाइट पहुंचाना। निजीकरण से इन सामाजिक कल्याण के कामों की अनदेखी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। चौथा क्या है, स्पेस मलबा यानी कि स्पेस डेब्रीज का संकट। अंतरिक्ष में कचरा बढ़ सकता है। जब सैकड़ों निजी कंपनियां अपने छोटे छोटे और सस्ते सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेंगी तो पृथ्वी की कक्षा में कचरा, स्पेस डेब्रीज बहुत तेजी से बढ़ेगा। इससे भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के लिए दुर्घटना का काफी खतरा बढ़ जाएगा। और पांचवा क्या है, एकाधिकार यानी मोनोपोली और जवाबदेही में कमी, प्राइवेट कंपनियों का दबदबा। भविष्य में कुछ बहुत बड़ी और अमीर कॉरपोरेट कंपनियां पूरे अंतरिक्ष बाजार पर कब्जा करके मोनोपोली कर सकती हैं। इससे छोटे स्टार्टअप्स खत्म हो जाएंगे, जवाबदेही की कमी हो जाएगी। यदि कोई प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने के दौरान क्रैश हो जाता है या किसी दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा जाता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी और कानूनी देनदारी भारत सरकार की होगी, न कि उस कंपनी की। अब बात करते हैं कि नासा जैसा ग्लोबल स्टेटस, कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा खुद कभी कमर्शियल रॉकेट या छोटे सैटेलाइट नहीं बनाती। वह यह काम स्पेस एक्स जैसी कंपनी से कराती है। इस मॉडल से इसरो को भी दुनिया में सिर्फ एक सस्ता लॉन्च पैड नहीं कहलाएगी, बल्कि नासा की तरह एक प्योर रिसर्च एंड डीप स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरेगा। एक एनालिटिक्स के तौर पर यह पूरी तरह निजीकरण नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल पार्टनरशिप है। इसरो बंद नहीं हो रहा है, बल्कि वह अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की तरह एक बेहद एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने की राह पर है। हाँ, सरकार को इन स्पेस जैसी रेगुलेटरी बॉडी के जरिए इन प्राइवेट कंपनियों पर सख्त नजर रखनी होगी, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। अगर यह बैलेंस बना रहा तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस सुपर पावर बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट कंपनियों को स्पेस सेक्टर में आने देना सही फैसला है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।